सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम जो रोमियो की किताब में से बातें कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने इस भाग को लेके आए हैं। इस भाग को जो हम बात कर रहे थे कि ना तो जीवन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है, मतलब परमेश्वर के प्यार से हमें ना तो जीवन अलग कर सकता है और ना ही हमें मौत परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है। और ना ही कोई स्वर्ग के फरिश्ते जो होते हैं, जो दूत लिखा है कि दूत ना हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर पाएंगे, और ना ही कोई शक्ति, ना कोई ताकत, ना कोई हुकूमत हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर पाएगी। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को पता है जो 1 से लेकर तकरीबन 5 अध्याय हमने बनाए हैं पिछले समय में। तो 5वें के बाद आज हम नॉर प्रिंसिपैलिटीज जो है कि ना हुकूमतें, मतलब परमेश्वर के प्यार से हमें अलग नहीं कर पाएंगी। वो क्या है? वो हुकूमतें हैं जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग करना चाहती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय 37 आयत से लेकर और 39 आयत तक हम जब पढ़ते हैं तो इसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा है, ना तो मौत हमें अलग कर सकती है, ना जीवन हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है, और ना ही कोई हुकूमत, ना कोई स्वर्ग के फरिश्ते, मान लो ना कोई फरिश्ते हमें अलग कर सकते हैं, और ना ही कोई शक्ति, ना ही जे जगत की ताकत, ना ही कोई भविष्य की कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है, ना ही कोई आने वाले भविष्य की कोई नई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है, आप गौर से यदि इस अध्याय को आप सुन रहे हैं तो पहले अध्यायों को आप जरूर सुनिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उन सभी वीडियो का जो इसके पहले वाले अध्याय हैं और पार्ट बनाए हुए हैं। तो परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। आज के समय के दौरान मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमें जानने के अलावा पहचानने की भी ज़रूरत है मेरे प्रिय। और आज का जो समय है, आज हर एक भाई बहन यूट्यूब पे देखते हैं, जहाँ पर लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर क्या कर रही है? अपना अधिकार जमा रही है, अपनी हुकूमत को दूसरी हुकूमत पर थोप रही है कि मेरा अधिकार इस हुकूमत पर होना चाहिए। दूसरी हुकूमत को नाश करने के लिए अपनी हुकूमत को ऊपर उठा रही है। तो क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी बातें बस 10-15 मिनट ही हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन में से। जितना समय हो सका उतना ही समय हम बात करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को बढ़ते हुए जब देखती है तो वो सहन नहीं कर पाती मेरे प्रिय। यही है, कोई ये नहीं है कि कोई हुकूमत है वो किसी हुकूमत पर राज करना चाहती, नहीं। हुकूमत में जो अधिकारी होते हैं वही चाहते हैं कि जी, हुकूमत तो कभी नहीं चाहती मेरे प्रिय। हुकूमत तो जब ये बनती है तो लोगों की हिफाजत के लिए बनती है और दूसरों की मदद के लिए, सहायता के लिए हुकूमत का आयोजन किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। लेकिन हुकूमत में जो अधिकारी होते हैं वो अक्सर इन बातों के बीच में फंस जाते हैं कि हुकूमत के दायरे में रहते हुए हुकूमत का बल प्रयोग करके, हुकूमत के बल को इस्तेमाल करके वो अपनी हुकूमत जताना चाहता है, बल्कि हुकूमत से ऊपर उठ के, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आप संसार में जो हुकूमतें हैं उन सभी हुकूमतों के आप अधीन में रहना है। आपको उन हुकूमतों के आपको अधीन में रहना है जो जगत में है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। तो कहने का भाव, हुकूमत किसी को दबाने के लिए नहीं होती, हुकूमत मदद करने के लिए होती है। लेकिन हुकूमत में जो अधिकारी होते हैं, जिनके मन में कोई बुरे विचार आ जाते हैं, जैसे हुकूमत को अपने वश में कर लेना और दूसरे भाइयों के ऊपर अधिकार जमाना, तो जो ये बातें जो हैं संसारिक हैं। लेकिन परमेश्वर हमें संसारिक बातों से ऊपर उठकर, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आप में ऐसा ना हो। ये हुकूमतें तो एक दूसरे के ऊपर अधिकार रखती हैं जो संसार में होती हैं, लेकिन आप और मैं जगत में से चुन लिए गए हैं मेरे प्रियो। आप और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वो खास अभिषेक है जो इस संसार से बड़ा है और जो नम्रता का है, जो प्यार का है। और इसी प्यार को जब हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पावे। आमीन। तो मेरे प्रियो, इसी आयत को हम अपने हर एक अध्याय में बयान करते हैं कि परमेश्वर ने जगत पे ऐसा ही प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे प्रियो।
और जो कोई उस पर विश्वास करता है, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर, तो यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार देता हूँ, हक देता हूँ। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक स्वर्गीय जो हुकूमत है वो आपको और मुझको बराबरी का अधिकार देती है। जैसे भारत का संविधान हम पहले भी अध्याय में बयान कर चुके हैं। भारत का जो संविधान है उसके दायरे में रह करके हम अधिकार को अपने जीवन में लेते हैं और उसी अधिकार के अनुसार हम जीते हैं ताकि हमें आज़ादी मिले। कोई भी अधिकार के बीच में रहने की वजह से ही अधिकार उसे आज़ादी देता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जैसे आप संविधान के बीच में होकर के चलते हैं, इस संविधान की एक टेरिटरी है, एक दायरा है, एक दायरा मौजूद है, उस दायरे में रहकर यदि आप चलते हैं तो उसी व्यवस्था के अनुसार कानून आपको आज़ाद करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं, आप चाहे कोई भी इतिहास पढ़कर देख लें, पर आपको एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता हुआ नजर आएगा। तो कारण क्या है? एक राज्य चाहता है कि मेरा राज्य इससे बड़ा राज्य हो। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके आता है, आता था, आता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय साफ लिखा है कि एक राजा चाहता है कि दूसरा राज्य मेरा होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। और जब हम अक्सर इन बातों को देखते हैं कि घर में दो परिवार में मान लो भाई होते हैं, तो दोनों भाई, एक बड़ा होता है एक छोटा, लेकिन दोनों में कुछ बातों का अंतर होता है। एक भाई तो अच्छी सोच रखकर चलता है, लेकिन दूसरा भाई जो है वो निकम्मी सोच का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उनमें विवाद हो जाता है। एक भाई चाहता है कि उस भाई के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए, जो मैं कहूँ वही जे करे, और जो दूसरा भाई होता है वो कहता है कि मेरा अधिकार होना चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा ही मेरा भाई और दूसरे भाई करे। और मेरे प्रियो, यदि हम पुराने इतिहासों को देखते हैं आज के समय के दौरान, जैसे किसी भी इतिहास को देख लें, किसी भी मान लो नॉलेज की बुक को पढ़ लें मेरे प्रियो, वहाँ पर हमें ये मिलता है। लेकिन हम तो बाइबल की बात करेंगे, और बाइबल में से हमने सीखा है। बाइबल में जब भी पुराने इतिहासों को देखते हैं यीशु मसीह के आने से पहले, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े, विरोध, ईर्खा, साड़ा, मार घात होती थी और एक दूसरे को कत्लेआम किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा अधिकार होना चाहिए। एक राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार जमाता है कि हम दूसरे राज्य पर अपना अधिकार जमाएं। तो हुकूमतें जो हैं, जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, अधिकार हैं, जो प्रधानताएं, वो एक प्रधानता दूसरी प्रधानता के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसीलिए मेरे प्रिय, लड़ाई झगड़े विरोध की बातें होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा है कि तुम हुकूमतों से न डरो जो केवल शरीर को नाश कर सकती हैं। आमीन। तो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार हुकूमतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर में पैदा होते हैं, हम बच्चा पैदा होता है, हम पैदा हुए एक दिन मर जाएंगे इस संसार में से। हमको किसी को मारने की या खुद को घात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मौत तो अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र ये बताता है कि एक बार मनुष्य का पैदा होना और दूसरी बार मरना नियुक्त किया जा चुका है, तय हो चुका है। तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम जब जन्म लेते हैं मरना जरूरी है, लेकिन जब हम इन बातों से ऊपर उठ के अपने आप किसी को घात करने की कोशिश करते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यदि कोई आपको घात करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उन लोगों से ना डरो जो शरीर को ही नाश कर सकते हैं। आमीन। आपको किससे डरना है? उससे, सृजनहार से, जो शरीर और रूह दोनों का नाश कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आपका शरीर तो नाशवान है, जो तो मर जाएगा। तो शरीर जो है वो देही है, मरणहार है, इसको जलाया जाएगा, मिट्टी में दफन किया जाएगा, और कई पानी में बहा देते हैं, नदियाँ में और समुद्र में गिरा देते हैं कि किसी जीव के खाने के काम है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो साफ कहा है कि तुम हुकूमतों से ना डरो जो शरीर को ही घात कर सकती हैं, क्योंकि आत्मा का बचाने वाला, आत्मा को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जो आत्मा है वो आत्मा में जीता है, वो प्रभु में लीन हो जाता है। हमारी आत्मा को ना तो कोई हानि है और ना ही कभी हुई है, लेकिन परमेश्वर जो है वो शरीर को और रूह को हानि देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उसी ने इसको बनाया है। तो मेरे प्रियो, मौत, जीवन, स्वर्ग, दूत और प्रधानताएं
आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने आपसे किया है। वो कौन सा प्यार है? जो सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है मेरे प्रियो। उसी ने अपना लहू आपके लिए बहाया, अपनी कुर्बानी आपके लिए दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। आज हम हर जगह पे देखते हैं और प्रधानताएं एक दूसरे पर अधिकार रखती हैं, लेकिन यीशु ने कहा जो जगत में है वो जगत एक दूसरे के ऊपर अधिकार रखता है, लेकिन आप में ऐसा ना हो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आएंगे तो सारी बातों को ठीक करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के पवित्र वचन के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना है, जो नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के ऊपर हमें मनन करना है, उसी के द्वारा हमें जीवन व्यतीत करना है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रधानताएं आपको दबा सकती हैं, आपको मार सकती हैं और आपको कत्ल कर सकती हैं, आपके परिवार को, बच्चों को खाना पीना बंद कर सकती हैं, आपका कपड़ा लीला इधर उधर जाना आपका बंद कर सकती हैं, लेकिन प्रधानता आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, जैसे परमेश्वर के वचन में से हम सीखते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आप सभी को बरकत मिले। और रोमियो की किताब 8 अध्याय 37 आयत से लेकर 39 आयत तक हमने इन सारी बातों को किया है, और भी आगे अध्याय को लेकर के आएंगे। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए और सबसे पहले आप उस संदेश को सुन सके जो परमेश्वर के पवित्र वचन में से है। तो एक बार फिर से, जो डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य किसी भी भाई बहन को किसी संस्था, कमेटी, किसी मिनिस्ट्री के साथ में जोड़ना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से पेश किया जाए। तो मेरे प्रियो, आप मौत से, हानि से ना डरें, क्योंकि ये तो लाजमी है, हर एक हुकूमत के बीच में जो होता है। कोई भी राज्य यदि एक बार स्थापित हुआ तो उसका अंतिम समय तो एक ना एक दिन है, उसका अंतिम समय आ चुका है, वो नाश हो जाएगी अपने आप। तो हमें किसी को घात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई आपको मारे, चाहे कोई आपको पीटे, चाहे बुरी गाली गलौज क्यों ना करे, लेकिन हमें कोई भी वस्तु संसार में से परमेश्वर के प्यार से, उसके पवित्र प्यार से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। तो प्रधानताएं आपको शारीरिक तौर पर नाश कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार से आपको कोई भी प्रधानता नाश नहीं कर सकती, परमेश्वर के प्यार से अलग आपको नहीं कर सकती। तो परमेश्वर इसी वचन के अनुसार आप सभी को बरकत दे। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय मसीह की।